घटना के बाद आज बजरंग दल का नौजवान सारे देश में मैदान में आकर खड़ा हुआ है और ये कहने के लिए खड़ा हुआ है जिहाद की ताकतों से, हिंसा की ताकतों से, कि हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम शांति को बनाए रखना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि तुम हमला करोगे तो उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा। नूह में जो हुआ वो एक चुनौती है। 3 साल से हर साल हम वहां पर यात्रा निकालते हैं। वो यात्रा इस बार भी निकाली गई। 10,000 लोग होते हैं, इस बार भी वहां 10,000 लोग थे। यात्रा शांतिपूर्ण थी। हमने नारे तय किए हुए थे कौन से लगेंगे, उसके अलावा कोई नारा नहीं लगा, कोई उकसाने वाली घटना नहीं हुई। पर वो यात्रा को चले हुए 1 किलोमीटर का ही समय लगा होगा कि 700-800 लोग, और ये जो मैं 700-800 लोग कह रहा हूं, क्या कर रहे हो तुम, पीछे रहो ना जरा। 700-800 लोग, और ये जो 700-800 में कह रहा हूं ये FIR में लिखा है। 700-800 लोग मुसलमानों के हथियार लेके, अवैध हथियार लेके, पत्थर जमा किए हुए थे, वो पत्थर लेके, पेट्रोल बम लेके, लाठियां लेके उन्होंने शांतिपूर्ण तीर्थ यात्रियों पर हमला किया। और ये हमला केवल हम पर नहीं हुआ, सबसे पहले जिनकी जान ली गई ऐसे 2 लोग वो होमगार्ड के लोग थे। ये चुनौती पुलिस को भी थी, पुलिस को चुनौती दी गई। उसके बाद में मीडिया की एक गाड़ी में आग लगा दी गई। ये जो दोनों बातें हैं, इनका अर्थ क्या है? इन सब बातों का अर्थ ये है कि वो भारत की सरकार को, भारत की पुलिस को, भारत के मीडिया को, इस सबको चुनौती दे रहे थे। ये सब बातें बहुत समय से मीडिया में आ रही थी, सोशल मीडिया में। उसका ध्यान क्यों नहीं दिया गया मैं नहीं जानता। पुलिस की तैयारी क्यों नहीं थी? इंटेलिजेंस का फेल्योर है। हमको हरियाणा की सरकार ने वचन दिया है कि जो जिम्मेवार अधिकारी हैं वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। पर भाइयों और बहनों, अगर इस तरह के हमले होते रहे तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। मैंने आज सवेरे के अखबारों में पढ़ा कि गुड़गांव में एक मस्जिद जला दी गई है। अच्छा नहीं हुआ, पर सारे अखबार वाले नूह के बारे में नहीं बोल रहे, उस मस्जिद के बारे में बोल रहे। नूह में जो हिंदुओं को धमकाया जा रहा है उसको नहीं देख रहे। उस कॉलोनी में सेक्टर 57 में क्या हो रहा है उसके बारे में छाप रहे हैं। अंग्रेजी के अखबार कुछ भी कर लें, इस देश का हिंदू समाज आत्मरक्षा करने के लिए तैयार है। देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए, देश की प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए और इसको चुनौती देने वाली सब शक्तियों को परास्त करने के लिए हम तैयार हैं।
यही आज का प्रदर्शन का हमारा उद्देश्य है और पूरे देश में इसी संदेश को लेकर के बजरंग दल निर्भयता पूर्वक सीना तानकर बिना भयभीत हुए इस देश की सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहेगा। ये बात जिहाद वालों को भी समझना होगा और जो अवैध धर्मांतरण कर रहे, जो लव जिहाद कर रहे, उनको भी समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, क्या मानते हैं कि इस सरकार में प्रशासन का फेलियर हुआ है? मैं मानता हूं कि हरियाणा की सरकार में इंटेलिजेंस का भी फेलियर हुआ है और इंतजाम का भी, और जो नेग्लिजेंट या डेलिंक्वेंट ऑफिसर्स हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी ने ये कार्यक्रम रोकने की अर्जी लगाई है। वो अर्जी अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, वो सुनी नहीं गई है, वो प्रक्रिया के अनुसार नहीं थी। हम समझते हैं कि वो सामने आने से पहले हमारे तो सारे कार्यक्रम ये संपूर्ण हो जाएंगे। दीपक जी आइए आगे, दीपक जी आइए, अशोक जी और दीपक जी आगे आइए। हाँ जी, दीपक जी, यूपी की तर्ज पर जैसे कार्रवाई होती है, दीपक खन्ना जी, भाई साहब, यूपी का कहना